सम्राट अशोक महान ने ऐसे महान नहीं कहलाया, बहुत वीर योद्धा थे। में उनका नाम था चंडाल मौर्य। इतने बड़े भूभाग के स्वामी थे, क्या वो मरे तो अपने सांस ले गए? क्या ये सारी संपदा अपने साथ ले? खान का शरीर थर 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 कांपने, तलवार जो है उनकी वहीं पर गिर गई। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। पूरा दुनिया में माने तक्षशिला से लेकर के कंधार तक उनका शासन प्रशासन चलता। विश्व विजेता सम्राट अशोक महान, जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करके महान हुए, सिकंदर से भी महान हुए। आइए चलते हम बात कराते हैं आपके बिहार के बक्सर ज़िले के भंते करुणावर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सम्राट अशोक के बारे में बताते हैं, उन्होंने भारत के लिए क्या किया। देखिए, सम्राट अशोक महान ने ऐसे महान नहीं कहलाया, बहुत वीर योद्धा थे। उस समय उनका नाम था अशोक, चंडाल के नाम से लोग जानते थे। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म को जब उन्होंने अपनाया तो उन्होंने महान बने। जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ रहे थे, एक रोज 1 लाख जनता मारी गई, तो सम्राट अशोक के शिविर में जश्न मन रहा था। रात के 10 बजे एक जलौक नामक भिक्षु वहाँ आते हैं और कहते हैं कि सम्राट चलो। सम्राट अशोक महान कहते हैं कि भंते जी कहाँ चलने को कहते हैं, ये इतनी अंधेरी रात है। तो उन्होंने भंते जी ने कहा कि इनसे बड़ा अंधेरा तुमने कलिंग में फैला रखा है, चलो अपने युद्ध का यथार्थ देख लो। वो जाते हैं, नगर में देखते हैं कि जितने भी नौजवान हैं वो मारे जा चुके हैं, केवल स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े बचे हुए हैं। उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। सुबह में फिर वो युद्ध करने निकल गए। और कलिंग राजा की बेटी पद्मावती जो है युद्ध करने के लिए निकलती है बाहर से, तो पूछते हैं कि क्या तुम लोग युद्ध करने आई है स्त्री? तो हाँ, हमारे यहाँ के पुरुष लोग तो अपने मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान हो चुके हैं, हम लोग भी अपने मातृभूमि के रक्षा करने के लिए युद्ध करने आई है। आए सम्राट, तलवार उठाओ और हमारे साथ युद्ध करो, काट दो हमारी गर्दन, ताकि हम लोग भी अपने दिवंगतों के पास पहुँच जाएं। सम्राट अशोक ने चिंतन करने लगा, मनन करने लगा। वह पद्मावती कहती है कि सम्राट, तुम्हारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े भूभाग के स्वामी थे, क्या वो मरे तो अपने सांस ले गए? तुम्हारे पिता बिंदुसार इतने बड़े भूभाग के स्वामी थे, क्या वो मरे तो अपने सांस ले गए? अब तूने मेरे कलिंग को पुरुषों से रहित कर दिया, क्या ये सारी संपदा अपने साथ लेकर जाओगे? इतना सुनने के बाद राजा सम्राट अशोक महान का शरीर थर 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 कांपने लगा और तलवार जो है उनकी वहीं पर गिर गई। और वहीं पर प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं रण युद्ध नहीं करूँगा, धम्म युद्ध करूँगा। तब सम्राट अशोक महान ने बुद्ध के धम्म को विश्व में प्रचार करने का काम किया, इनके संदेश को विश्व में प्रचारित करने का काम किया। तब ये सम्राट अशोक महान कहलाए। चलिए आइए हम चलते हैं बुद्ध विहार, चौकिया की धरती से चलकर आए हुए और बुद्ध विहार का स्वयं निर्माण करने वाले, इनसे हम परिचय लेते हैं। परिचय आपका क्या है? मेरा नाम तेज नारायण मौर्य है। अच्छा, तेज नारायण मौर्य जी। मैंने बौद्ध विहार का निर्माण किया जी। आप ये बताइए कि आपसे सवाल रहेगा कि सम्राट अशोक जो है भारत के लिए क्या किए? विश्व विजयी सम्राट अशोक महान ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत का निर्माण किया और उनके दादाजी भी अखंड भारत का निर्माण के लिए तैयार थे, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। लेकिन विश्व विजयी सम्राट अशोक महान ने अखंड भारत का निर्माण किया, जो कि पूरा दुनिया में माने तक्षशिला से लेकर के कंधार तक उनका शासन प्रशासन चलता। तो उस समय क्या मोबाइल मीडिया थी कि उस समय कौन सा ऐसा बात
पटना राजगद्दी से विश्व विजयी सम्राट अशोक महान बोलते थे कि सारा दुनिया में गूंज जाता था। उस समय कौन सा मोबाइल था, लेकिन बहुत उसने काम किया, इसलिए वो दिनों दिन बढ़ता जाता था।